हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे सेट थ्योरी और आज हम देखेंगे वेन डायग्राम और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सो चलिए इसे शुरू करते हैं। सो इसे हम एग्जांपल लेकर शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने एक सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 5 हैं, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 2, 3 और 5 हैं। यहाँ B जो है सबसेट ऑफ A है, B इज सबसेट ऑफ A। सो जब हम A माइनस B के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो A माइनस B के जो एलिमेंट्स होंगे सेट A के वैसे एलिमेंट्स होंगे जो कि सेट B में नहीं हो। सो यहाँ पर सिर्फ हमें 1 मिलेगा, दैट इज A माइनस B का जो एलिमेंट होगा सिर्फ 1 होगा। अब हम A माइनस B का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो इसके लिए हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो सबसे पहले हमें सेट बी के लिए एक सर्किल ड्रॉ करना है। अगेन एक सर्किल हमें सेट ए के लिए ड्रॉ करना है इस तरह से कि सेट बी को इंसर्कल किए हुए हो। अब सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3 और 5 हैं, सो हमने यहाँ 2, 3 और 5 लिख दिया। और सेट ए का एलिमेंट जो 1 है उसे हम सेट बी के एक्सटीरियर में और सेट ए के इंटीरियर में कहीं पे भी हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सो इस तरह से सेट ए के जो एलिमेंट्स हुए 1, 2, 3 और 5 हुए, और सेट बी के एलिमेंट्स 2, 3 और 5। सो इस तरह से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जब हम देखेंगे ए माइनस बी का जो एलिमेंट है ओनली 1 है। सो 1 को हम सेट बी के एक्सटीरियर और सेट ए के इंटीरियर में कहीं भी लिख सकते हैं। सो इस पोर्शन को हमें शेडेड करना है। सो इसी पोर्शन को हम इस तरह से शेडेड करेंगे। सो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। सो यहाँ हमने ए माइनस बी का इस तरह से वेन डायग्राम ड्रॉ किया। यदि हम इसे बिना किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ एक रेक्टेंगल बनाया जो कि इसके इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करता है। सो ए माइनस बी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट करता है, और इसे इंसर्कल करते हुए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। सो शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी। सो यहाँ हमने ए माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। सो एक और एग्जांपल हम लेंगे। हमने सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 2, 3 और 5 हैं, और हमने सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 5 हैं। सो इस तरह से सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सो जब हम ए माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सेट ए के वैसे एलिमेंट्स जो कि सेट बी में नहीं। सो ए माइनस बी जो हमें मिलेगा वो एक इम्प्टी सेट होगा। सो ए माइनस बी एक इम्प्टी सेट होगा। सो अब हम ए माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो सबसे पहले हम सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अगेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। इसके लिए सबसे पहले हमें एक सर्किल ड्रॉ करना होगा जो कि सेट ए को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। और एक सर्किल हमें और ड्रॉ करना होगा जो कि सेट बी को रिप्रेजेंट करे और सेट ए को इंसर्कल किए हुए। सो यहाँ जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने किया ए माइनस बी इज इक्वल टू 5 वेयर ए इज सबसेट ऑफ बी। तो चलिए यहाँ हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 4 और 5 हैं। यहाँ सेट ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट्स क्योंकि दोनों में 1 जो एलिमेंट है कॉमन है। सो जब हम ए माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो सेट ए के वैसे एलिमेंट्स जो कि सेट बी में नहीं है, सो यहाँ 2 और 3 हमें मिलेगा। सो ए माइनस बी के जो एलिमेंट्स हुए 2 और 3 हुए। सो अब हम ए माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो ए माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो कि सेट ए और सेट बी के इन्वर्सल सेट साई को रिप्रेजेंट करे, और हमें एक सर्किल ड्रॉ करना है सेट ए के लिए, और सेट बी के लिए भी एक सर्किल ड्रॉ करना है इस तरह से कि सेट ए और सेट बी या दोनों ही सर्किल्स जो हैं वो ओवरलैपिंग कंडीशंस में हो, क्योंकि सेट ए एंड सेट बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, और 1 जो है दोनों का कॉमन एलिमेंट है। सो सेट ए और सेट बी के कॉमन पोर्शन में हम 1 को लिखेंगे, और यहाँ 2 और 3 जो कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ 4 और 5। सो अब हम देखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 और 3 हैं। सो ए माइनस बी के एलिमेंट्स 2 और 3 हैं। सो 2 और 3 वाले पोर्शन को हम शेडेड करेंगे। सो 2 और 3 वाले पोर्शन को हम इस तरह से शेडेड करेंगे।
सो यहाँ a माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने किया। सो यदि हम इसे बिना किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंट करना चाहें, सो साई हियर a माइनस बी, और हम सेट ए और सेट बी के लिए 2 सर्किल्स ड्रॉ करेंगे जो कि ओवरलैपिंग कंडीशंस में हों, और इस तरह से हम इस पोर्शन को शेडेड करेंगे। सो हमने जो पोर्शन शेडेड किया रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी। सो यहाँ हमने a माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि a और b दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो यहाँ हम कुछ और एग्जांपल लेंगे। हमने एक सेट a लिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और हमने एक सेट b लिया जिसके एलिमेंट्स 4, 5 और 6 हैं। सेट a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। सेट a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि कोई भी एलिमेंट इन दोनों ही सेट्स में कॉमन नहीं है। सो जब हम a माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो सेट ए के वैसे एलिमेंट्स जो कि सेट बी में नहीं हो, सो यहाँ 1, 2 और 3 a माइनस बी के एलिमेंट्स होंगे। दैट इज हम कह सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a। सो अब हम a माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो हम सबसे पहले इन्वर्सल सेट साई के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ हम सेट ए और सेट बी के लिए 2 सर्किल्स ड्रॉ करेंगे जो कि ओवरलैपिंग कंडीशंस में नहीं हो, क्योंकि सेट ए और सेट बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स 4, 5 और 6 हैं। सो यहाँ जब हम देखेंगे a माइनस बी के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं। सो a माइनस बी के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, या यहाँ से जब हम देखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू a। सो सेट ए के लिए जो सर्किल हमने लिया है उसे हम फुली शेडेड करेंगे। सो इस तरह से हमने a माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। यदि इसे हम बिना एलिमेंट के रिप्रेजेंट करना चाहें तो a माइनस बी, यहाँ हम सेट a के लिए जो सर्किल लेंगे और सेट b के लिए भी एक सर्किल जो कि ओवरलैपिंग कंडीशंस में नहीं है, और सेट a के लिए जो सर्किल हमने लिया उसे हम फुली शेडेड करेंगे। सो इस तरह से हमने a माइनस बी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि a और b दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो यहाँ हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ b माइनस a देखेंगे। तो चलिए इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट a लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और हमने एक सेट b लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 4 और 5 हैं। सो जब हम b माइनस a के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो b माइनस a के जो एलिमेंट्स होंगे सेट b के वैसे एलिमेंट जो कि सेट a में नहीं है। सो यहाँ 4 और 5 हमें मिलेंगे। दैट इज b माइनस a के जो एलिमेंट्स हैं 4 और 5 हैं। यहाँ b एंड a आर ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स क्योंकि एलिमेंट 1 जो है दोनों ही सेट्स में कॉमन है। सो b एंड a आर ओवरलैपिंग सेट्स। अब हम b माइनस a का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि सेट a और सेट b के इन्वर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हम सेट a के लिए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, और सेट b के लिए भी एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। दोनों ही सर्किल्स ओवरलैपिंग कंडीशंस में हो, क्योंकि सेट a एंड सेट b आर ओवरलैपिंग सेट्स। और इन दोनों का जो कॉमन एलिमेंट 1 है उसे हम यहाँ लिखेंगे, और सेट a के एलिमेंट्स 2, 3 और सेट b के एलिमेंट्स 4 और 5 को इस तरह से हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। सो अब हम देखें कि b माइनस a के जो एलिमेंट्स है 4 और 5 है। सो 4 और 5 जिस पोर्शन में है उसे हम फुली शेडेड करेंगे। सो इस तरह से हमने इसे शेडेड किया। सो यहाँ b माइनस a का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने किया। यदि इसे बिना किसी एलिमेंट के हम रिप्रेजेंट करना चाहें, सो हम इसे साई और यहाँ b माइनस a, और सेट a के लिए हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और सेट b के लिए भी एक सर्किल अगेन इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि दोनों ही सर्किल्स ओवरलैपिंग कंडीशंस में हों, और हम इस पोर्शन को शेडेड करेंगे। सो इस तरह से हमने यहाँ b माइनस a का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि b एंड a आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो यहाँ हम और एग्जांपल्स लेंगे। हमने सेट a लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2 और 3 हैं, और हमने एक सेट b लिया जिसके एलिमेंट्स 4, 5 और 6 हैं। सेट a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। a एंड b आर डिसजॉइंट सेट्स। यहाँ सेट a और b डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि यहाँ दोनों में ही कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो जब हम b माइनस a के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो सेट b के वैसे एलिमेंट जो कि सेट a में नहीं है, दैट इज 4, 5 एंड 6। सो हम कह सकते हैं b माइनस a इज इक्वल टू b। सो इस तरह से अब हम b माइनस a का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। सो सबसे पहले हमें इन्वर्सल सेट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना होगा। सो हमने यहाँ ड्रॉ किया, और सेट a के लिए हमें एक सर्किल ड्रॉ करना होगा, और सेट b के लिए भी एक सर्किल, इस तरह से कि दोनों ही ओवरलैपिंग कंडीशंस में नहीं हो, क्योंकि दोनों ही डिसजॉइंट सेट्स हैं।
अब सेट ए के एलिमेंट्स 1, 2 और 3 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और सेट बी के एलिमेंट्स 4, 5 और 6 को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ जब हम डिफरेंस देखेंगे बी माइनस ए, इसके एलिमेंट्स जो है 4, 5 और 6 है। सो सेट बी के लिए जो सर्किल हमने लिया उसे हमें शेडेड करना होगा। सो यहाँ सेट बी के लिए जो सर्किल लिया है उसे फुली शेडेड करना होगा। सो बी माइनस ए, इस तरह से हमने बी माइनस ए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया। यदि हम बिना किसी एलिमेंट के इसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो बी माइनस ए, सेट ए के लिए हम एक सर्किल लेंगे और सेट बी के लिए भी एक सर्किल जो कि ओवरलैपिंग कंडीशंस में नहीं है, और सेट बी के लिए जो सर्किल हमने लिया है उसे फुली हम शेडेड करेंगे। सो इस तरह से हमने बी माइनस ए का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया, जबकि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स।